नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 5वां अध्याय कुंती पढ़ेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पिता थे, जिनकी कन्या का नाम प्रथा था। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। सूरसेन ने अपने वचन अनुसार अपनी पहली संतान प्रथा को कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती रख दिया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी बहुत सेवा की। ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को उपदेश दिया कि वह जिस देवता का ध्यान करेंगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। कुंती ने सूर्य का ध्यान किया और उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही कवच और कुंडलों से शोभित था। यह बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने लोक निंदा के भय से बच्चे को एक पेटी में बंद कर उसे गंगा की धारा में बहा दिया। अधिरथ नामक एक सारथी ने उस पेटी को निकाला और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उस बच्चे को पालने लगा। कुंती विवाह योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने विवाह के लिए स्वयंवर रचा, जिसमें देश विदेश के कई महाराजाओं ने भाग लिया। हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने भी हिस्सा लिया। कुंती ने वरमाला उन्हीं के गले में डाली। दोनों का विवाह हो गया। चूँकि उन दिनों राजवंशों में एक से ज़्यादा विवाह का प्रचलन था, इसलिए भीष्म पितामह की सलाह से महाराज पांडु ने मृतराज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। उसी जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी भ्रमण कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि मरते मरते पांडु को शाप दिया, जिसके कारण वो कभी पिता नहीं बन सकते। ऋषि के शाप से पांडु को दुख हुआ और उन्होंने राज्य का भार विदुर और भीष्म पितामह को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान नहीं कर सकती। अतः उसने विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। कुंती और माद्री ने देवताओं का ध्यान कर पांडवों को जन्म दिया। अपनी दोनों पत्नियों तथा 5 पुत्रों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। एक दिन बसंत ऋतु में पांडु माद्री के साथ वन विहार का आनंद ले रहे थे। तभी शाप का असर हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने पति की मृत्यु का कारण खुद को समझा और पांडु के साथ वह भी मर गई। इस घटना से कुंती और पांडवों को बहुत दुख हुआ, परंतु ऋषियों के समझाने पर वे लोग भीष्म पितामह के शरण में हस्तिनापुर आ गए। उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष थी।
हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। कुछ समय तक तीनों तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। ये तो था बाल महाभारत कथा के 5वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, राजा सूरसेन कौन थे? उत्तर, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। प्रश्न दूसरा, राजा सूरसेन की कन्या का क्या नाम था? उत्तर, राजा सूरसेन की कन्या का नाम प्रथा था। प्रश्न तीसरा, सूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को किसे गोद दे दिया था? उत्तर, अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को। प्रश्न चौथा, सूरसेन ने कुंती भोज को क्या वचन दिया? उत्तर, सूरसेन ने यह वचन दिया था कि जो मेरी पहली संतान होगी उसे मैं कुंती भोज को गोद दे देंगे। प्रश्न पांचवा, कुंती ने बचपन में कौन से ऋषि की सेवा की? उत्तर, कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की। प्रश्न छठा, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह बात किसने किससे कही? उत्तर, ऋषि दुर्वासा ने कुंती से कही। प्रश्न सातवां, कर्ण कौन था? उत्तर, कर्ण कुंती का पुत्र था। प्रश्न आठवां, कर्ण को गंगा की धारा में किसने बहा दिया? उत्तर, उसकी मां कुंती ने। प्रश्न नवां, अधिरथ कौन था? उसे पेटी में क्या मिला? उत्तर, अधिरथ एक सारथी था। उसे पेटी में एक सोया हुआ सुंदर बच्चा मिला। प्रश्न 10वां, कर्ण का पालन पोषण करने वाला कौन था? उत्तर, अधिरथ नाम का एक सारथी। प्रश्न 11वां, कुंती का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर, हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ। प्रश्न 12वां, किसके कहने पर पांडु ने दूसरा विवाह किया? वह किसके साथ किया? उत्तर, भीष्म पितामह के कहने पर पांडु ने दूसरा विवाह माद्री के साथ किया। प्रश्न 13वां, पांडु को किससे शाप मिला और क्यों? उत्तर, पांडु को एक ऋषि से शाप मिला क्योंकि उन्होंने हिरण के रूप में आनंद विहार कर रहे उस ऋषि दंपत्ति को तीर से मार गिराया था। प्रश्न 14वां, 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ? उत्तर, कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। प्रश्न 15वां, पांडु की मृत्यु का कारण कौन सी रानी बनी? उत्तर, पांडु की दूसरी रानी माद्री मृत्यु का कारण बनी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।